ओम शांति। आज 12 जून 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस पर बाप दादा ने बहुत सुंदर सुखद वरदान दिया है। अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव दिखाते हैं पांडवों को गुफाओं में। ये जो गुफा है ये अंतर्मुखता की गुफा है। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। वैसे भी कोई गुफा में बैठा है तो बाहर के वातावरण से डिटैच हो जाता है। आप जब अंतर्मुखता की गुफा में बैठते हो तो बाहर के वातावरण से न्यारे हो जाते हो, बाप दादा के प्यारे बन जाते हो। और जो प्रभु प्रिय आत्मा है वो स्वतः ही सब तरफ से डिटैच हो जाती है। इस अंतर्मुखता की गुफा में रहने का अभ्यास करना है। अंतर्मुखता की गुफा अर्थात आवाज़ से परे भ्रिकुटी के कुटिया में बैठकर ये अनुभव करना कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस देह के द्वारा पाठ बजा रही हूँ। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा भ्रिकुटी के कुटिया में, भ्रिकुटी की गुफा में विराजमान है। अगर मैं हूँ तो ये देह मुझसे प्रकाशित है। अगर मैं आत्मा इस देह से चली जाती हूँ तो ये देह रूपी वस्त्र यहाँ पर ही समाप्त हो जाता है। बाबा ने आज याद दिलाया कि इस समय जब आपको बाबा की दृष्टि मिली तो क्या कमाल हो गया। बाबा की दृष्टि मिली तो भटकना बंद हो गया। अब आप शांति धाम, सुख धाम को याद करते हो। अब आप याद करते करते ऐसी प्रैक्टिस करो, काम काज करते भी बाबा याद रहे। भक्ति में कोई नहीं कहता कि बार बार याद करो या कर्म करते याद करो। बस सुबह शाम जो मंत्र मिला उसका जाप करते हैं। ज्ञान मार्ग में जब पहचान मिलती है तो बाबा कहते कि दिन रात उठते बैठते खाते पीते मेरी याद में रहो तो आत्मा पावन बन जाएगी। बाबा ने कहा अपना चार्ट देखो, मैं कितना याद में रहता हूँ, कितना दूसरों को बाबा की याद दिलाता हूँ। आपके पास ये बैज सदा रहना चाहिए। बैज के साथ साथ दूसरी आत्माओं को संदेश देने के लिए शिव संदेश अपने पास रखो ताकि बाप का परिचय सबको मिलता जाए। इसी समय आप एक मत बनने का अभ्यास करते हो, ईश्वरीय मत पर चलते हो तो आप में वो ताकत आ जाती है एक मत रहने की। देह अभिमान में आते हैं तो जैसे कि आसुरी स्वभाव वाले बन जाते हैं। कोई अभी अभी ईश्वरीय परिवार के हैं, अभी देखो तो आसुरी परिवार के बन गए। बाबा ने कहा एक सेकंड ही लगता है, अभी अभी इस परिवार में, अभी अभी इस परिवार में चले जाते। तो ये एक सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कहाँ पर अपनी बुद्धि को टिकाना देते हैं। जिन्हें याद है कि मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर हूँ तो वो बाबा की मत पर चलते हैं। अगर ये बात भूल जाते हैं तो समझो बाबा की मत को भूल गए तो ऊंच पद नहीं हो सकता। माला का दाना वो ही बनते हैं जो कदम कदम श्री मत पे चलते हैं। बाबा ने कहा कोई 8 की माला में आते, कोई 108 में, कोई 16,108 में। जो बच्चे याद की निरंतर मेहनत करते हैं, सर्विस करते हैं, वो विजय माला का दाना बनेंगे। आज चलते फिरते बाबा की दृष्टि का अनुभव करेंगे, बाबा को देखते अनुभव करेंगे इस दृष्टि ने मुझे टिकाना दे दिया, भटकना बंद कर दिया। प्यारे बाबा, आपने जो मुझे दृष्टि दी इससे कमाल हो गया। सारा दिन बाबा का यह गीत दिल में गूंजता रहे, बाबा आपने कमाल कर दिया।
आपकी दृष्टि ने कमाल कर दिया। जो भी आत्माएं मिले उन्हें भी संदेश देकर कमाल करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान की दृष्टि मिली, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हो गया। तुम शांति धाम, सुख धाम को याद करते हो। तुम्हें ज्ञान की दृष्टि मिली, तुम्हारा भटकना बंद हो गया। तुम शांति धाम, सुख धाम को याद करते हो। क्वेश्चन है, देवताओं में कौन सी ताकत है और वो ताकत किस विशेषता के कारण है? देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वो ताकत विशेष एक की मत पर चलने के कारण है। वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली जो 21 जन्म राज्य करते हैं। जब वो ब्राह्मण रूप में रहे तो बाबा से श्रीमत ली जिससे वो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहाँ एक राजा की एक दैवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती नहीं। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों को नैन मिले हैं, पहले नैन नहीं थे। कौन से नैन? ज्ञान के नैन नहीं थे, अज्ञान के नैन थे। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक बाप है। जब ज्ञान का नेत्र मिला तो हमने ये बात जान ली, पूरे विश्व में एक ही है जो ज्ञान सागर है। इन नेत्रों का सदुपयोग करना है, ज्ञान के नेत्र का प्रयोग करना है। बाबा कहते, और कोई में रूहानी ज्ञान है नहीं जिस ज्ञान से सदगति हो, अर्थात शांति धाम, सुख धाम जाना हो। अब तुम बच्चों को दृष्टि मिली, कैसे सुखधाम बदलकर फिर माया का राज्य व दुखधाम बन जाता है। पुकारने लगते हैं, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। भक्ति में यज्ञ, तप, दान, पुण्य करते हैं, उनसे कोई सही राह नहीं मिलती है। हर एक को अपना पार्ट बजाना ही है। बाबा कहते, मुझे भी अपना पार्ट मिला हुआ है। भक्ति में बुलाते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। उसके लिए यज्ञ, तप, दान, पुण्य करते हैं, कितना भटकते हैं। शांतिधाम, सुखधाम में कोई भटकना नहीं होता। जब हम सुखधाम में हैं तो बहुत सुखी हैं, कोई भटकना नहीं होता है। ये भी तुम जानते हो। पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हुए हैं। अभी हमारे लिए कौन सा युग चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम युग। दुनिया के लिए भले कलयुग है, ब्राह्मणों के लिए संगम युग। जो जो बाबा को याद करते हैं, बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, वो संगम युग पे हैं। बाकी कलयुग में अभी कोई सार्वंटी किंगडम तो है नहीं, अनेक मतों से राज्य चलता। सतयुग में एक महाराजा की ही मत चलती है। सतयुग के महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण है, तो महाराजा की ही मत चलती है, वजीर नहीं होते। इतनी ताकत रहती है। फिर जब पतित बन जाते हैं तो वजीर आदि रखते हैं, क्योंकि वो ताकत नहीं रहती है। अब तो है प्रजा का राज्य। सतयुग में एक मत होने से ताकत रहती है। अब तुम वो ताकत ले रहे हो, 21 जन्म इंडिपेंडेंट राजा ही करते हो। अपनी ही दैवी फैमिली है, अब तुम्हारा ही ईश्वरीय परिवार है। बाबा कहते, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अगर तुम याद में रहते हो तो ईश्वरीय परिवार के हो, अगर देहाभिमान में आके भूल जाते हो तो आसुरी परिवार के हो। 1 सेकंड में ईश्वरीय संप्रदाय, 1 सेकंड में आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। 1 सेकंड का खेल समझ लेंगे। अभी अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय में जब भूल जाते हैं, देहाभिमान में आ गए, तो आसुरी संप्रदाय में अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना कितना सहज है, परंतु बच्चों को मुश्किल लगता है। ये बात मुश्किल लगती है। बाबा कहते, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। ये मुख्य बात है।
आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो भी कर्म विनाश होंगे। देह द्वारा कर्म तो करना ही है, देह बिगड़ तुम कर्म कर नहीं सकेंगे। कोशिश करनी है कामकाज करते भी बाबा याद रहे, अंडरलाइन करेंगे, कामकाज करते बाबा याद रहे। परंतु यहाँ तो बिगड़ काम भी याद नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। यही मेहनत है भक्ति में। ऐसे कोई थोड़ा ही कहा जाता कि सारा दिन भक्ति करो, उसमें तो टाइम होता है सवेरे शाम का। फिर मंत्र आदि जो मिलते हैं वो बुद्धि में रहते। अनेकानेक शास्त्र आदि हैं, वो तो भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं। तुम्हें कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ना, ना ही बनाना है। ये मुरली भी छपाते हैं रिफ्रेश होने के लिए, बाकी कोई भी किताब आदि नहीं रहेगी, ये सब खत्म होनी है। ज्ञान तो है ही एक बाप में। अब देखो, ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है। जैसे वहाँ योग और ज्ञान सिखाया जाता, बिगर अर्थ ऐसे ऐसे नाम रख देते, कुछ भी पता नहीं ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। अब तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो। योग से हेल्थ, जिसको विज्ञान कहते हैं, और ये है ज्ञान, जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वो भी जानना है। अब तुम बच्चे समझते हो, ये बना बनाया ड्रामा है। बाबा कहते इसको भी समझना है। कहते बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। ये खेल है। बाबा कहते ये ड्रामा 5000 वर्ष का है, बना बनाया ड्रामा है। राजयोग के द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है। बाबा आते हैं, योग सिखाते हैं, जो आत्माएं सीखती हैं उनका जीवन बदल जाता है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। इस राजयोग से क्या बन जाते हो ये भी बाबा समझाते हैं। योग करते हैं, आत्मा पावन बनती जाती है, देवत्व जगता जाता है, दैवी गुण आ जाते हैं, जैसे धैर्यता, मधुरता, संतुष्टता। बाबा कहते इस ड्रामा को अच्छी रीति समझो। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, तो क्यों ना बाप को याद करें। यही मेहनत की बात है। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो माया के तूफान आते हैं, युद्ध चलता है, उससे घबराना नहीं, पक्का कर लेंगे। कितने भी तूफान आए, कहीं बैठना ही छोड़ देते हैं, बाबा के सम्मुख ही नहीं जाते हैं। सोचते हैं कि मन बुद्धि तो भटकते रहते हैं, इससे अच्छा तो काम करते रहो। नहीं, कितने भी तूफान आए घबराना नहीं। माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी। संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे, एकदम माथा खराब कर देंगे। तुम मेहनत करो। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण की कर्म इंद्रियां कैसे वश में हुई? ये संपूर्ण निर्विकारी हैं। ये शिक्षा इनको कहाँ से मिली? अब तुम बच्चों को ये बनने की शिक्षा मिल रही है। इसमें कोई विकार नहीं, इनमें कोई विकार नहीं, ये संपूर्ण निर्विकारी है। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र देखा है? एकाग्रता से देखो इस चित्र को, सदा हर्षित मुख। बाबा कहते ऐसे देवी देवता ये कैसे बने? इनमें कोई विकार नहीं। इनको ऐसा बनने की शिक्षा संगम पर मिली। इनमें कोई विकार नहीं। वहाँ रावण राज्य नहीं, रावण क्या चीज़ है ये भी कोई नहीं जानते। ड्रामानुसार अब तुम बच्चे समझते हो, रावण का अर्थ है 5 विकार। बाबा कहते पहले पहले एक बात पक्की करो कि हमें बाबा को याद करना है, इसी में मेहनत है। 8 घंटा सरकारी नौकरी होती है ना, तुम बेहद सरकार के मददगार हो। वहाँ पर 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, आप बेहद सरकार के मददगार हो। तुम्हें कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। ये अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई की याद नहीं आएगी। ऐसी स्थिति बन जाएगी कि और कोई की याद नहीं आएगी। बाप की याद में शरीर छोड़ेंगे, फिर वो विजय माला का दाना बनेंगे। जो याद में जाएंगे वो विजय माला का दाना बनेंगे। एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है, यहाँ भी प्रजा बननी है। तुम विजय माला के दाने पूजने लायक बनेंगे। 16,108 की माला होती है, एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती है। 8 की भी माला होती है, 108 की भी, अंत में 16,108 की भी बनती है। तुम बच्चों में ही राजयोग सीख कर
स्वर्ग का राज भाग पाया, इसीलिए पूजा जाता है। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए। ये दादा कहते हमने तो खुद माला फेरी है। ज्ञान से पहले ब्रह्मा बाबा जब दादा लेखराज के रूप में थे, खुद भी माला फेरते थे, गीता पढ़ते थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में यूँ तो रुद्रमाला होनी चाहिए। तुम पहले रुद्रमाला फिर रुंडमाला बनते हो। पहले नंबर में है रुद्रमाला, जिसमें शिव भी है। रुंडमाला में शिव कहाँ से आए? वो विष्णु की माला है। रुद्रमाला शिव की माला, रुंडमाला विष्णु की माला। इन बातों को भी कोई समझते नहीं। अब तुम कहते हो हम शिव बाबा के गले का हार बनते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? ब्राह्मणों की माला होती नहीं। तुम जितना याद में रहते हो, फिर वहाँ भी नज़दीक में आकर राज्य करेंगे। ये पढ़ाई और कोई जगह मिल नहीं सकती। ये पढ़ाई बहुत ऊंची पढ़ाई है। बाबा कहते ये और कहीं मिल नहीं सकती है। ये ज्ञान तुम्हें इस संगम युग पर ही मिलता है। जब बाबा आते हैं तब आकर के ये ज्ञान देते हैं, माला का मणका कैसे बने, उसके लिए क्या क्या करना होगा। बाबा कहते सारा दिन बच्चे याद में नहीं रह सकेंगे, इम्पॉसिबल। इसलिए चार्ट रखो, देखो हम कहाँ तक याद में रहते हैं। देह का अभिमान होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। पापों का बोझा बहुत है, इसीलिए याद में रहो। त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल दो, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। अल्लफ को याद करने से बे आदि सब याद आएगा। अल्लफ अल्लाह, बे बादशाही। अल्लफ को याद करने से सब याद आएगा। बैज तो सदा लगा रहे। लिटरेचर भी हो, कोई भी अच्छा आदमी हो तो उनको देना चाहिए। अच्छा आदमी कभी मुफ्त में नहीं लेगा। लिटरेचर आदि बाबा कहते गिफ्ट में दो। कोई अच्छा आदमी है तो वो मुफ्त में नहीं लेगा। बोलो इसका क्या पैसा है? बोलो ये गरीबों को तो मुफ्त में देते हैं, बाकी जो जितना देना चाहे बड़ी रॉयल्टी से बात करनी चाहिए। तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल न्यारी है। रॉयल आदमी आप ही कुछ ना कुछ दे देंगे। उनको पता है इसमें भी तो खर्चा हुआ होगा बनाने में, तो बाबा कहते वो दे देंगे। ये तो हम सबको देते हैं कल्याण के लिए। कोई पढ़कर भी तुम्हें पैसा भेज देंगे, खर्चा तो तुम करते ही हो। बोलो हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करते हैं। जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो अपना तन मन धन लगाती हैं, खर्चा करती हैं, तब बाबा कहते स्वर्ग की स्थापना होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघन डालती है उससे कभी घबराना नहीं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पे चलना है। कर्म करते भी एक बाबा की याद में रहने का अभ्यास करना है। कर्म करते अभ्यास करना एक बाप को याद करने का। बहुत सुंदर वरदान। अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वो ये अंतर्मुखता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो। वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे ही अंतर्मुखता की गुफा सबसे न्यारा बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है स्वतः ही सबका सबसे न्यारा हो जाता है। बाबा का प्यारा है तो सबसे स्वतः ही डिटैच हो जाता है, न्यारा हो जाता है। स्लोगन है साधना बीज है, साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। जब साधन बढ़ने लगे तो आपकी साधना कम नहीं होनी चाहिए।
साधना निरंतर बढ़ती रहे। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखता की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त चेहरे द्वारा आत्मिक स्थिति के चिन्ह दिखाई देंगे। एक और मनन चिंतन करने वाला चेहरा, फिर रमणीक मुस्कुराता हुआ चेहरा, दोनों लक्षण सूरत से प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख दिखाई देगा, क्योंकि माया का सामना समाप्त हो जाएगा। आज हम सब अंतर्मुखता की गुफा में रहेंगे और अनुभव करेंगे कि इस गुफा के अंदर मैं आत्मा बहुत आनंद में हूँ, प्रभु प्यार में समाई हुई हूँ। और अटेंशन रखेंगे कि जब भी किसी को मिलेंगे उसे खाली हाथ नहीं भेजना, उन्हें भी स्मृति दिलाएंगे। बाबा से दृष्टि लेते हुए आप सदा सुखी रहें, सदा आनंद में रहें। कुछ पल के लिए गुफा का दृश्य देखें। जब हम किसी गुफा में प्रवेश करते हैं, बाहर के वातावरण से डिटैच हो जाते हैं, बाहर का कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसी इस देह रूपी गुफा में मैं ज्योति बिंदु तपस्वी विराजमान हूं। इस गुफा में बैठकर परम सुख का अनुभव हो रहा है। इस गुफा में बैठकर परमात्म प्यार का अलौकिक आनंद मिल रहा है। इस गुफा में बैठकर विश्व की आत्माओं को दुआएं देते जाएं। अंतःकरण से आवाज निकले, परमात्मा दृष्टि से सुखदायी भव, सहज योगी भव, कर्म योगी भव, त्रिनेत्री भव। बाबा का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करते महसूस करें। ये वरदानी हाथ शक्तियों भरा हाथ है, आशीर्वाद का हाथ है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।